हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति, अब हम व्यसन मुक्ति का 33वां वीडियो बना रहे हैं। महाराणा प्रताप अब उदयपुर पर विजय प्राप्त करते हैं। महाराणा प्रताप ने संयम पूर्वक व्यसन मुक्त रहे, साथ हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे। तो चित्तौड़ के युद्ध में और हल्दी घाटी के युद्ध में हमारे वीर राजपूतों ने, भीलों ने और देशभक्त पठानों ने अपनी कुर्बानी देकर वीर गति को प्राप्त हुए। जातः से ही ध्रुव मृत्यु, जो भी जन्मता है इसका मृत्यु निश्चित है, परंतु शरीर मरने के बाद भी जीवात्मा मरता नहीं, इसका अस्तित्व बना रहता है और अभी भी वो परलोक के अंदर बहुत अच्छा सुख प्राप्त करते हैं। हत्वा प्राप्त से सर्गा, उनके मरने के बाद जिनको अगर भोग इच्छा हो तो स्वर्ग में जाते हैं और आत्मबोध वाले आत्यंतिक मोक्ष ब्रह्मलोक के अंदर जाके अंत में प्राप्त कर सकते। व्याख्यान वाला में बताया है कि द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिवाज योग युक्त चरणे चापि। पर ब्रह्मलोक के अधिकारी जहां पर 14 स्टेप से वहां मुक्ति होती है। अग्नि ज्योति शुक्ल पक्ष सन मासा उत्तरायणम। वैसे दो की होती है, एक तो परिवार योग युक्त से योगी है और परिवाजक है, वैसा योगी होती है, और दूसरा जो युद्ध में कुर्बानी देता है। यहाँ कुर्बानी दिया और बिलों के पास अमल कसूबा का साधन नहीं था, बड़ी गरीबी से जीवन व्यतीत करते थे। फिर भी उन्होंने दोबारा युद्ध करके वहां चित्तौड़ को आजाद किया, लेकिन चित्तौड़ को नहीं, उदयपुर को आजाद किया, चित्तौड़ को आजाद नहीं कर पाए। और दूसरे जो हमारे क्षत्रिय राजा थे, क्षत्रिय राजा अमल कसूबा और बोतल से उन्होंने अपने क्षत्रियत्व का जो 7 गुण बताए गीता में, शौर्य तेजो, ये गुण उनको जन्म से होते भी अमल और बोतल का निमित्त से दब गए। संतों के अंदर ब्रह्मचर्य था, तप था, लेकिन उनकी ज्ञान शक्ति और बौद्धिक शक्ति वहां पर भांग और गांजा से दब गई। ये करके पूर्ण रूप से आजादी प्राप्त नहीं कर पाए और महाराणा प्रताप अब उदयपुर पर विराजमान होके अपना शासन कर रहे हैं। वो भी पूरा जीवन नहीं, वो भी 60 के 62 के आसपास फिर उनका देहांत हुआ। जीवन भर तक उन्होंने कई बार खून बहाया और बहुत अच्छा शौर्य का परिचय किया। भगवान ने गीता का 7वां अध्याय का 10वां श्लोक में कहा कि बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जित। निष्काम भाव से जो भी व्यक्ति कर्म योग में लगता है तो इस समय भगवान का मैं अपना बल, इसका बल बन जाता हूँ, इसको बहुत सहायता करता हूँ। जिसमें कल्लाजी राठौड़ बिना मस्तक भी लड़े हैं, बाबूजी राठौड़, और पत्ता की उम्र इस टाइम पर 16 साल ही थी, लेकिन एक अद्भुत योद्धा था। भगवान ने सहायता दिया, परंतु सहायता देने पर हमारे अन्य राजपूत वीर राजपूतों के अंदर जो अमल कसूबा और बोतल से वो भीरू बनकर सभी एकत्रित नहीं हुए और अगर एकत्रित हो जाते तो इतिहास अलग होता। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर राजपूत को छोड़कर किसी भी अन्य जातियों ने युद्ध में, राजपूत साथ भीलों ने और एकदम अल्पसंख्यक देवपुत्र चारणों ने भी युद्ध में सहयोग दिया है।
अन्य जो जनता है इसमें यही मान्यता थी कि राजपूत को छोड़कर कोई युद्ध नहीं कर सकता। अगर समर्थ रामदास जैसा कोई महापुरुष आता, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा कोई उपदेशक आता, तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते थे। गुरुवाणी में भी व्यसन का बहुत बड़ी निंदा किया है। बांग मछली सुरापान जोंदर प्राणी खाए, तीर्थ व्रत के ते नियम इना सारा रसा तल जाए। बांग मछली और सुरापान करने वाला के तीर्थ व्रत और नियम जो भी है वो सारे नष्ट हो जाते। ये करके यहाँ पर व्यसन की बहुत बड़ी निंदा किया है और इस व्यसन ने हमारी हिंदुत्व शक्ति को कमजोर कर दिया, मजबूर कर दिया और परिणाम यह आया तो राजमाताओं को जोहार में जाना पड़ा। और युद्ध के अंदर भी वीर क्षत्रियों ने बड़ी वीरता तो दिखाया पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो नया संशोधन, नई टेक्नोलॉजी इस व्यसन के द्वारा नहीं प्राप्त कर पाए। जैसे बाबर का सेना बहुत कम होने पर भी इसका विजय का मूल कारण क्या था कि इसके पास तोपें थी, इसकी रेंज ज्यादा थी और बंदूक का शोध भी वहां पर मुसलमानों ने किया। साथ आगे अंग्रेज का विषय आएगा, उन्होंने भी हथियार अच्छे नई टेक्नोलॉजी की शोध किया और बिना मशीन वाली नाव न होते भी यूरोप से वो लोग हिंदुस्तान तक आए, क्योंकि इसमें अमल पैदा नहीं होता था। और हमारे अमल वाले, बोतल वाले हिंदुस्तान की सीमा पार नहीं कर पाए, लेकिन हिंदुस्तान को बचा नहीं पाए, हिंदुस्तान को पूरा बचा नहीं पाए। और विशेष में अब वर्तमान को कहते हैं, वर्तमान के अंदर गुजरात में सौराष्ट्र में जाइए, फिर वहां पर आनंद जिला, खेड़ा जिला, वडोदरा जिला, अहमदाबाद, महसाणा, वहां के लोग व्यसन मुक्त होकर विश्व के अंदर पहुंचकर बहुत समृद्ध हो गए, बहुत समृद्ध हो गए और समृद्ध होकर सुखी संपन्न हो गए। तो सब उनके पास पहला नहीं था, तो उन्होंने खोया। जो कुछ लोग के पास होता है वो खोते हैं और कुछ लोग के पास कुछ नहीं होता वो पाते हैं। कुछ नहीं था उन्होंने पाया तो व्यसन मुक्त होकर, और जिन्होंने पास था वो खोया तो व्यसन से। यही है व्यसन का प्रभाव, अमल, कसुंबा, शराब, गांजा और प्यारे स्वजन, अगर फिर भी इसमें किसी को डाउट हो तो काशी में जाइए। काशी में जाके अखिल भारतीय विद्वत परिषद के विद्वानों को प्रश्न करें, वहां आपको जवाब मिलेगा। अगर इसके अलावा भी 4 पीठों के अंदर 4 शंकराचार्य और वो शंकराचार्य विद्वान ही बन सकता है, वहां जाके प्रश्न करो तो वहां भी जवाब मिलेगा कि गांजा और भांग भगवान ने कहा पिया है। ये करके व्यसन मुक्त बनो, अपना जीवन को धन्य बनाओ, सुखी संपन्न बनो। और फिर भी किसी से व्यसन नहीं छूट पाता है तो नई पीढ़ी को सिग्नल दे दो कि भाई हमें तो हमारा जीवन को और हमारा शरीर को बहुत कमजोर बना दिया, लेकिन ये चीज कभी आप मत छूना, इसको मत लेना, हमारी दशा आपकी न हो। तो हर व्यक्ति नशा करने वाले को यह अनुभव है। अपने नई पीढ़ी के जो जवान हैं और वीर व्यक्ति हैं उनको बचाने की अवश्य चेष्टा करे, उनको कोशिश करे। और जहां भी समारोह होता है वह प्रेम से सभी को देते हैं, अरे थोड़ा लीजिए, थोड़ा लीजिए, थोड़ा लीजिए, आज तो बड़ा मौका है, ताकत आएगी, ऐसी कोशिश मत करिए, क्योंकि ये बहुत विनाशकारी वस्तु है। और विनाशकारी वस्तु ने जो विनाश किया है, जिसकी भरपाई जो लोग
इसका नशा करके परलोक चले गए और 500 साल के बाद भी हम इसकी भरपाई 1000 साल में भी करना मुश्किल है। कृपा करके व्यसनों से मुक्त होकर अपना जीवन को धन्य बनाओ। हरि ओम तत्सत।